यह कहानी बिहार के सासाराम के पास एक पुराने वीरान कब्रिस्तान की है, जिसे स्थानीय लोग शापित कब्रिस्तान कहते हैं। कहते हैं वहां रात को जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन 3 दोस्त राहुल, सरफराज और अमित वहां गए और जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। राहुल एक यूट्यूबर था जो डरावने स्थानों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता था। उसकी नई खोज थी सासाराम का पुराना कब्रिस्तान, जो 1947 से पहले का बताया जाता है। सरफराज और अमित शुरुआत में तैयार नहीं थे, लेकिन जब राहुल ने कहा अगर हम रात 12 बजे वहां रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगा, वो मान गए। रात 11:50 बजे तीनों कब्रिस्तान पहुंचे। लोहे का पुराना दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में तेज गंध जैसे किसी सड़े हुए मांस की। राहुल बोला, देखो ना, एकदम परफेक्ट लोकेशन है। अचानक सरफराज की कैमरा स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर उसमें एक और चेहरा दिखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित अचानक एक पुरानी टूटी कब्र की तरफ गया। वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। वो घबराया, लेकिन राहुल ने कहा, यही तो कंटेंट है भाई। जैसे ही उन्होंने उस कब्र को हाथ लगाया, मिट्टी हिलने लगी और एक हड्डियों से भरा हाथ बाहर निकला। तीनों डर से चीख उठे और दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा अब बंद था। उनके सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। वो बोली, क्यों आए मेरी नींद में खलल डालने? राहुल ने कैमरा निकाला, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, डिलीट योर सोल फर्स्ट। सरफराज डर के मारे भागा और एक गड्ढे में गिर पड़ा। अमित और राहुल ने देखा कि वो गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं था, वो एक ताजी खोदी हुई कब्र थी, जिसमें सरफराज खुद ब खुद समा गया। पलक झपकते ही उसकी चीखें बंद हो गईं। अमित को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस कब्रिस्तान में दफन हर आत्मा की कहानियां थीं। उसमें अंतिम पेज पर लिखा था, 3 अनजाने आगंतुक, एक रह गया। राहुल कांप गया, बोला, इसमें हमारे नाम कैसे हैं? अमित भागा, लेकिन कब्रिस्तान के पेड़ से उसकी गर्दन टकराई और वहीं ढेर हो गया। अब सिर्फ राहुल बचा था। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, जो अब खुल चुका था। लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो बाहर नहीं था। वो अब एक नई कब्र के पास खड़ा था, जिस पर लिखा था, राहुल, जिसने आत्माओं को मजाक समझा। अगले दिन पुलिस को कब्रिस्तान में 3 मोबाइल कैमरे मिले, जिन्हें रिकॉर्डिंग में केवल एक आवाज थी, यह जगह मेरी है, अब तुम भी यहीं रहो हमेशा के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि बहुत सारे कहानियां आपको सुनने को मिलेगी।